हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मेरे पास यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है जिसमें पिछले एग्जाम में आए हुए एमसीक्यू दिए हुए हैं। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एलटी ग्रेड की। तो इस पिछले वीडियो में हमने इन सब टॉपिक को कवर कर लिया था, रिवीजन कर लिया था। अब हम आ गए हैं बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और मराठों का उदय एवं पतन, शिवाजी। तो अब हम इस टॉपिक के एमसीक्यूज को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो किसी को पढ़ाने के लिए नहीं है, ये मैं अपने रिवीजन के लिए बनाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठों का उदय पतन और शिवाजी का। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी ने शिवाजी की जीवनी लिखी? तो कोस्मे दा गुआर्डा जो है, इन्होंने शिवाजी की जीवनी लिखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें है कि शिवाजी सोवेनियर। तो इस ग्रंथ को लिखा है जीएस सरदेसाई ने, और हिस्ट्री ऑफ मराठास लिखा है जेम्स ग्रांट डफ ने, और ए स्टडी ऑफ मुस्लिम इंस्क्रिप्शन लिखे हैं वीएस बेंदी ने, और क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान, किंग्स ऑफ दिल्ली, ये लिखे हैं एडवर्ड थॉमस ने। तो इसमें आप देख लीजिए। अब ये शिवाजी सोवेनियर, जीएस सरदेसाई, हिस्ट्री ऑफ मराठास, जेम्स ग्रांट डफ, ए स्टडी ऑफ मुस्लिम, वीएस बेंद्री, उसके बाद है क्रॉनिकल्स ऑफ पठान, एडवर्ड थॉमस। नेक्स्ट है, शिवाजी के सैन्य व्यवस्था को निम्न से उच्च पद के क्रम में व्यवस्थित करना है। निम्न से उच्च पद के क्रम में, तो देखिए यहाँ पे दिया है नायक। नायक का होता है कि 9 सैनिकों का जो होता है प्रमुख, मतलब 9 सैनिक इसके अंडर में आते हैं। तो 9 सैनिक का होता है नायक। नायक के बाद आएगा हवलदार। तो हवलदार होता है 5 नायक, 10 नायकों का। 10 नायक इसके अंडर में आते हैं, हवलदार के अंडर में। एक हवलदार बराबर 10 नायक। इसके बाद आता है जमादार। तो जमादार के अंडर में 5 हवलदार आते हैं, और उसके बाद आते हैं एक हजारी। एक हजारी के अंतर्गत 10 जमादार आते हैं। तो इसको हम मिलाएंगे तो बनेगा 3 2 1 4। तो इसमें देखिए 3 2 1 4 कहाँ है? 3 2 1 4 यानी कि डी वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर दरबार आया था? तो इसमें देखिए मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक था, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। देवराय द्वितीय जो है वह, उसको इम्माडी देवराय, प्रौढ़ देवराय, इंद्र का देवता इत्यादि नामों से जाना जाता था। उसने अपनी सेना में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को भर्ती किया था। तो विजयनगर साम्राज्य में ये अब्दुल रज्जाक जो है 1443 में लगभग 22 में लगभग आया था। अब 1443 में विजयनगर की यात्रा किया था अब्दुल रज्जाक। 1422 में देवराय द्वितीय जो है विजयनगर का शासक बना था। और इसमें है कि अब्दुल रज्जाक जब आया था तो चालुक्य के दूत के रूप में कालीकट के राजा जमोरिन के आया था। और वास्को डी गामा भी जब आया था तो जमोरिन ही राजा था वहाँ पे। तो ये भी आता है कि जब वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था तो वहाँ का राजा कौन था? तो जमोरिन जो है, ये नाम याद रखना है। अब इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने हजारा मंदिर का निर्माण कराया था? हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। कृष्णदेव राय ने कई मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, और एक और स्वामी मंदिर है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 3-4 मंदिरों का नाम इन्होंने निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय जो है, इनके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और कृष्णदेव राय जो है, जब बाबर आक्रमण किया था तो उस समय ये राजा थे, और कृष्णदेव राय के 8 दिग्गज जो थे, तो उसके वजह से तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग इनके काल को माना जाता है। और इसके एक्सप्लेनेशन में हम और देख लेते हैं क्या है। विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, हजारा मंदिर तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की है, और संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याण की रचना की है। तो अमुक्त माल्यद जो है, इसका अर्थ होता है मोतियों की माला, और इसमें सैन्य प्रशासन का वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो यह आया था देवराय द्वितीय के दरबार में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देवराय द्वितीय जो है, इसका नाम है इम्बाडी देवराय या प्रौढ़ देवराय या इंद्र के समान देवता, ऐसा इसको मतलब उपाधि मिला हुआ था। और इसने अपनी सेना में सबसे ज्यादा मुस्लिमों को भर्ती किया था। अब हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन शिवाजी के प्रशासन में प्रमुख भू सर्वेक्षक था? तो भू सर्वेक्षक है अन्नाजी दत्तो। तो इसको ऐसे याद करना है कि भू सर्वेक्षक यानी भूमि से अन्न निकलता है, तो अन्नाजी दत्तो ये भू सर्वेक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, इनके राज्य में 40% कर था, माने कि 2/5, और कुल उपज का पहले 33% मतलब 1/3 था, बाद में 40% यानी 2/5 हो गया।
विजयनगर राज्य की मुद्रा की मानक इकाई जो यूरोपीय वृत्तांतों में पगोड़ा के रूप में उल्लिखित थी, इसे अभिलेखों में किन नामों से वर्णित किया गया है? तो देखिए अभिलेखों में इसे वराह, गड्यान, हुड़ के नाम से वर्णित किया गया है। ABC। फड़म और पड़म जो है वो गुप्त काल का मुद्रा था और सोने के छोटे सिक्कों को फड़म या पड़म भी कहा जाता था। तो लेकिन लिखा है कि अभिलेखों में, तो अभिलेखों में वराह, गड्यान और हुड़ के नाम से ही पगोड़ा जो है मुद्रा की मानक इकाई उसको वर्णन किया गया है। वराह जो है वो सोने का सिक्का था 52 ग्रेन का, और सबसे फेमस ये वराह है। वराह जो सिक्का है इसमें देखते हैं, स्वर्ण सिक्का वराह था, इसका वजन 52 था। जिसे यूरोपियों ने हुड़, परदोष या पगोड़ा कहा। सोने के छोटे को सिक्कों प्रताप या फड़म कहा जाता था। तो यही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ जिसमें गहरी दिलचस्पी रखता था, जब श्रीनाथ ने उसके कवि राज डिडिम्बा को एक शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, तो उसने उसे श्रीनाथ को मतलब कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उसे सोनों की सिक्कों से नलाया। विजयनगर के उस शासक की पहचान करें। तो देखिए देवराय द्वितीय जो हैं उनके शासनकाल में ये डिडिम्बा और ये श्रीनाथ जो हैं कवि थे। तो श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि मिली जब उन्होंने डिडिम्बा को हरा दिया शास्त्रार्थ में। तो ये देवराय द्वितीय थे। बी यानी कि देवराय द्वितीय। अच्छा, इन्हें जो है देवराय द्वितीय को गज बैठकर इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय, इंद्र का अवतार, मतलब इंद्र के समान देवता, और ये भी विद्वानों का संरक्षक थे। दो संस्कृत के विद्वान थे। नाटक महासुधा निधि और बादराय के ब्रह्मसूत्र पर टीका भी की है देवराय द्वितीय ने। इनके संरक्षण में 34 कवि फूले, जिनमें से डिडिम्बा उनका दरबारी कवि था। ये भी आता है कि डिडिम्बा किसका दरबारी कवि था, तो देवराय द्वितीय का दरबारी कवि था। और ये श्रीनाथ कवि सार्वभौम की उपाधि जिनको मिली वो भी इनके ही कवि थे, देवराय द्वितीय के दरबारी कवि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवराय द्वितीय ने जंगी घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार करके घुड़सवारों और तीरंदाजों को प्रशिक्षण देकर अपने साम्राज्य में सैन्य आधार को मजबूत किया। उसने पश्चिमी तटों पर वाणिज्य केंद्रों पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार सैन्य सुधार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के साथ जोड़ा। कारण अरब सागर के प्रमुख बंदरगाहों पर सैन्य और प्रशासनिक आधिपत्य के कारण देवराय द्वितीय को राज्य के वित्त का एक नया अलग स्रोत मिल गया। तो दोनों कथन सही हैं और व्याख्या करते हैं। तो इसमें अब देखिए इनका फिर से दिया हुआ है कि इनकी जो उपाधियां थी, 1422 में शासक बने, 1443 में इनके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। इनको इमाडी देवराय, प्रौढ़ देवराय, दैवी शासक यानी इंद्र का अवतार और जंगी घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार करके तीरंदाजों को प्रशिक्षण देकर अपने तीरंदाजों को प्रशिक्षण दिया है इन्होंने। लेकिन तुर्की तीरंदाजों को भर्ती किया था देवराय प्रथम ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुल मुल्क से मराठाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें ये क्वेश्चन जो है कुछ सही नहीं इसमें दिया हुआ है, क्योंकि इसमें 2-3 जो कथन है वो बहुत ही है, इसमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो रायचूर दोआब जो था, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। तो ये जो था ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच एक विवाद का विषय था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना 1336 में संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का ने की थी। और ये देखिए 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। अब है विजयनगर साम्राज्य, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित किस क्रम में विभक्त था? तो देखिए इसमें हम लोग जब वो पढ़ रहे थे मंडलम वलनाडु नाडु और उसके बाद ग्राम, तो इसमें स्थल भी है, मतलब मंडलम नाडु फिर स्थल फिर ग्राम, मतलब सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ए है मंडलम नाडु स्थल ग्राम, तो इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोध में थे? तो देशमुख जो थे वो स्वतंत्र मराठा राज्य के विरोध में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो देखिए 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में बनारसी के पंडित जो थे विशेश्वर भट्ट यानी कि गंगा भट्ट, तो गंगा भट्ट को बुला के उन्होंने अपना किया था। इनका पहला जो अभियान था बीजापुर प्रशासन के खिलाफ था। और शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माताजी का नाम जीजाबाई और उनके गुरु का नाम कोकड़देव था। और इनके संरक्षक नाम कोकड़देव था, गुरु का नाम समर्थ रामदास था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिंजी विजय जो है इनकी शिवाजी की अंतिम विजय थी। जिंजी इनका किला जो था वो उसको जीतना बहुत ही
मुश्किल था। इसके बाद है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? तो बुक्का प्रथम जो है इसने चीन में राजदूत भेजा। इसको वेदमात प्रतिष्ठातक की उपाधि भी थी, मिली थी, लिया था इसने। इसके बाद है पेशवा ने पद्दाम नामक कर किस पर लगाया था? तो ये विधवा पुनर्विवाह पर पेशवा ने पद्दाम नामक कर लगाया था। पेशवा कौन होते थे? प्रधानमंत्री या प्रधान। इसके बाद देखिए इनके भू राजस्व में 2/5 यानी 40% कर वसूला जाता था। इतावली यात्री पेश करते हैं, पेश यानी कि डोमिंगो पायस, और डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था? तो ये आया था कृष्णदेव राय के दरबार में आया था डोमिंगो पायस। तो ये जो इतावली यात्री जो है पेश या पायस, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये ऑलरेडी कृष्णदेव राय के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कृष्णदेव राय है, तो इसको पढ़ने का पूरा मतलब पढ़ लेते हैं। वह एक महान शासक और अत्यंत नाटकीय शासक है, न्यायप्रिय शासक है, परंतु एकाधिक क्रोध के दौरों का शिकार हो जाता है। उक्त वक्तव्य विजयनगर के किस शासक में संबंधित है? तो कृष्णदेव राय के बारे में ही ये बात कर रहे हैं, डोमिंगो पायस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी, यानी कि 1520 में आए थे कृष्णदेव राय के काल में। नायंकर व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो नायंकर व्यवस्था जो है ये विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। नायंकर व्यवस्था जैसे इक्ता प्रणाली थी, वैसे ही नायकर व्यवस्था जो थी विजयनगर की प्रणाली थी, भूमि राजस्व के संबंध में, सैन्य भू धारण अधिकार में। इसके बाद नेक्स्ट है शिवाजी के अष्टप्रधान के सदस्य के रूप में समान प्रशासन का प्रभारी कौन था? तो ये मोरो त्रयंबक पिंगले जो थे वह शिवाजी के अष्टप्रधान में समान प्रशासन के अधिकारी थे। इसके बाद शिवाजी के वह वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने परवर्ती मराठा शासकों का भी मार्गदर्शन किया? तो वह थे रामचंद्र बावड़ेकर, रामचंद्र पंत बावड़ेकर। तो डी जला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट हमारा इटली यात्रा निकोलो डी कोंटी किस वर्ष विजयनगर आया? तो ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, यानी 1420 में आया था निकोलो डी कोंटी। और इसने देवराय प्रथम को बोला था कि यह इसके समान भारत में कोई दूसरा राजा नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चौथ का कितना भाग मुकासा कहलाता था? 2/3 भाग जो है चौथ का वो मुकासा कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य में किस नरेश ने तुंगभद्रा नदी पर पानी की कमी को दूर किया और बांध बनवाया? तो देवराय प्रथम जो है इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था और पानी की कमी को जो दूर किया था। इसके ही शासनकाल में निकोलस डी कोंटी आया था और उसने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अनेक नहरों का निर्माण कराया, जनता को ही परेशानी दूर किया। विजयनगर उसके शासनकाल में विद्या और ज्ञान का केंद्र बन गया था। तो ये थे बी, यानी कि देवराय प्रथम। विजयनगर के शासन में कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? तो नागलपुर बसाया था, क्योंकि नागल इनकी माता का नाम था। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देव महान शासक भवन निर्माण भी कहा था, नागला देवी इनकी माता का नाम था, तो नागलपुर शहर बसाया था। कृष्णदेव राय को यहाँ पे लिखा है कि आंध्र पितामह की संख्या, तो इन्हें आंध्र भोज, तेलुगु भोज और अन्य भी इनको उपाधि मिली हुई थी। जैसे जैसे आएगा हमको क्वेश्चन में आगे देखेंगे। विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी स्थित थी, डी यानी कि तुंगभद्रा। निम्न में से कौन सा किला शिवाजी ने प्रथम जीता? तो शिवाजी ने सबसे पहले तोरण, यानी शिवाजी ने तोरण को पहले तोड़ा था, यानी किला है पहले जीता था तोरण को राज्याभिषेक के बाद। लेकिन उनका पहला अभियान जो था वो बीजापुर के खिलाफ था और उसके पहले उन्होंने सबसे पहले तोरण को जीता था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए सी, यानी कि तोरण। रॉबर्ट सेवल द्वारा लिखी गई, ये फेमस किताब है, रॉबर्ट सेवल द्वारा लिखी गई ए फॉरगॉटन एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य। तो ये देखिए यहाँ पे है अ फॉरगॉटन एम्पायर, विजयनगर, ये उनके द्वारा लिखी गई है। शंकरखेड़ा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? शंकरखेड़ा का युद्ध जो है मुबारिज खान और निजामुल मुल्क के मध्य लड़ा गया, ए यानी कि मुबारिज खान और निजामुल मुल्क। नेक्स्ट है मराठा सरदार महाजी सिंधिया और राजपूतों के मध्य तुंगा का युद्ध किस लड़ा गया? 1787 में लड़ा गया। इसके बाद है बहमनी राज्य में सदर जहां के विभाग का प्रमुख था, तो धार्मिक और न्यायिक विभाग का प्रमुख था। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है धार्मिक और न्यायिक का सदर ए जहार या सदर ए जहां। सैनिक को अमीर उल उमरा कहते थे और विदेश मंत्री को वजीर अशरफ कहते थे। देखिए विदेश मंत्री के लिए सुमंत नाम का भी शब्द यूज होता है और वित्त मंत्री के लिए अमात्य नाम का भी शब्द यूज होता है और अमीर जुमला भी। प्रधानमंत्री के लिए पेशवा भी यूज होता है, वकील उल सल्तनत। तो ये बहमनी साम्राज्य की बात हो रही है। और मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री के लिए पेशवा, वित्त मंत्री के लिए अमात्य, विदेश मंत्री के लिए सुमंत, सैनिक के लिए नहीं, घुड़ सैनिक के लिए बरगीर था, मतलब घुड़ सेना को बरगीर कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में दक्षिण भारत को किस किले को मुगलों ने 8 वर्ष घेरा? तो जिंजी किले को 8 वर्ष तक घेरा था।
डी यानी कि जिंजी का किला तमिलनाडु में है। इस किले को शिवाजी का सबसे अभेद दुर्ग कहा जाता था। तो औरंगजेब ने इस किले को 1691 में अपने कब्जे में लिया था। राजा राम को इस किले में 8 वर्षों तक कैद रखा था, अतः यही प्रमाण है कि 8 वर्षों तक उनका आधिपत्य भी रहा। नेक्स्ट की स्थापत्य शैली के बारे में हरमन गोज ने लिखा है कि मंदिरों में सामान्यतः एक बड़ी दीपमाला या दीपकों के लिए स्तंभ रहा करता था। तो यह है मराठा, सी। इसके बाद है शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उनका देखिए सुमेलित नहीं है, तो जावली दुर्ग पर अधिकार जो है ये 1648 में 1655 में था। पुरंदरगढ़ पर अधिकार 1648 ठीक है। सूरत लूट 1664 ठीक है। पुरंदर संधि 1665 भी ठीक है। पुरंदर संधि आता है किनके बीच हुई थी, तो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई थी। देखिए पुरंदर किले पर 1600 जावली वाला 1655 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते ताली ओटा का युद्ध 1565 किस समय विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी, तो राम राय के हाथ में थी। अच्छा, तालीकोटा का युद्ध जो था वह मुस्लिम संघ और विजयनगर के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी। मुस्लिम संघ की बात करें तो मुस्लिम संघ 5 संघ में था। 5 संघ में 5 भाग थे, जैसे गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर। तो उसमें बरार ने भाग नहीं लिया था, तो ये भी आता है कि किसने भाग नहीं लिया था। इसके बाद हम चलते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक इकाइयों का अवरोहण क्रम में लिखना है। देखिए ग्राम, स्थल के बाद ग्राम, ग्राम सबसे छोटी इकाई है और स्थल उससे ऊपर एक। तो स्थल के बाद मतलब 5 के बाद 2 जिसमें आएगा वो सही रहेगा। तो हम देख लेते हैं, ऐसे भी हम मिला सकते हैं लेकिन समय लगेगा। तो देखिए 5 के बाद 2 इसमें आया है, सबसे छोटी इकाई 2 यानी कि ग्राम है, फिर स्थल है। यहाँ हमने क्वेश्चन में पढ़ा था स्थल के बाद ग्राम आता है। तो वैसे तो आप पूरा पढ़ के याद करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप कर सकें। तो इसको लेकिन अब यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, इसका हम पढ़ के बता देते हैं। इसमें है पहले मंडलम, वलनाडु, नाडु, स्थल, ग्राम, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अच्छा, कोट्टम को बोलते हैं जिला, यानी वलनाडु का मतलब जिला, ये राज्य, ये जिला। उसके बाद फिर नाडु का मतलब होता है गांव, कुर्रम मतलब गांव का संघ होता होगा, स्थल, फिर ग्राम सबसे छोटा। तो इसमें थोड़ा वो है, आप इसको ऐसे ही याद करिए ठीक रहेगा। इसके बाद निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुधारियों को नियुक्त किया था। तुर्की धनुधारियों को नियुक्त किया था देवराय प्रथम ने, डी यानी कि देवराय प्रथम। इसामी ने निम्नलिखित में किस शासक को अपनी कृति फुतु उस सलातिन समर्पित की थी। तो ये इब्राहिम आदिल शाह को नहीं, अलाउद्दीन हसन गंगू को समर्पित की थी, जो बहमनी राज्य का संस्थापक था। बी, अलाउद्दीन हसन गंगू को, जो बहमनी राज्य का संस्थापक। हसन गंगू ने बहमन शाह की उपाधि धारण की थी, उसमें गणित लेकर बहमनी राज्य के संस्थापक तक का वर्णन उपलब्ध है। इसके बाद है मराठों के विषय में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी की नीति में मराठों का उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। बाजीराव 1720 में पेशवा बना। 1740 में मराठों द्वाग और पंजाब नेहरू का प्रयास किया। 18वीं सदी में मराठा शक्ति के विस्तार मराठा सरदारों के नेतृत्व में हुआ। मराठा सरदार नहीं थे, मराठा पेशवा थे, पेशवाओं के नेतृत्व में हुआ था। तो डी वाला कथन असत्य है। विजयनगर की नायंकर पद्धति में भूमि को नियोजित किया गया। तो ये नायंकर पद्धति में होता था सैनिक सेवा, सैन्य उसका था। तो ये वार्षिक शुल्क और सैन्य सेवा के लिए पद्धति बी उसका होगा, बी। इसके बाद पानीपत के तृतीय युद्ध में गलत कथन को पहचानना है। पानीपत की युद्ध में हार मराठों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। पेशवा बाजीराव की मृत्यु इस समय घोड़े के थोड़े समय ही बाद हो गई थी। पेशवा यद्यपि युद्ध क्षेत्र से दूर था, कितने अपनी सेनाओं की रसद आदि व्यवस्था बनाए रखने का भरसक प्रयास किया। ये कथन गलत है, भरसक प्रयास नहीं किया था बनाने का। रसद मतलब होता है कि खाना पूर्ति की आपूर्ति, मतलब खाना, जैसे सेना को खाना भी तो मिलना चाहिए तभी तो युद्ध करेंगे, तो रसद को प्रोवाइड नहीं किया था। इसके बाद मराठा का चरित्र इस युद्ध में पराजय का एक प्रमुख कारण था, मराठों का चरित्र। तो यही सी वाला कथन ज्यादा गलत लग रहा है, सी। नेक्स्ट है हमारा तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा फौज का प्रधान सेनापति कौन था। तो मराठा फौज का प्रधान सेनापति विश्वास राव था कि मल्हार राव, इसमें कंफ्यूजन है, देख लेते हैं। डी, सदाशिव राव भाऊ थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा फौज के प्रधान सेनापति जो थे वो सदाशिव राव भाऊ थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो बार पूछा हुआ है। सदाशिव राव भाऊ जो थे वो मराठा फौज में प्रधान सेनापति थे। इसके बाद है कि शासनकाल में मराठों ने अपने प्रताप को समझ लिया था। तो ये थे जहांगीर थे, डी शाहजहां थे। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया रिवीजन में। क्या है कि वास्तव में मराठों का उत्कर्ष शाहजहां के शासनकाल में था, जबकि शिवाजी एक विस्तारवादी नीति अपनाई गई थी, उसमें सफलता ही प्राप्त। इसके बाद पेशवा काल में मराठों की शक्ति ने मुगलों में
मुगलों को भी शंका में डाल दिया था। तो यह है कि शाहजहां के शासनकाल में मराठों ने अपने प्रताप को पहचान लिया था। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध इनमें से दक्षिण में कौन सा सल्तनत राक्षसी तगड़ी यानी तालीकोट भी कहलाता है कि युद्ध में मित्रता में शामिल नहीं हुआ था। तो मैंने बताया था कि 5 राज्य थे, 5 संघ, उसमें बरार जो था वो नहीं शामिल हुआ था। बाकी गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर, ये चारों लड़े थे। बीदर, अहमदनगर, गोल्ड ये लड़े थे। बरार जो था वो शामिल नहीं हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा निम्न विजयनगर में हम्पी में कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए मंदिरों के नाम हैं। तो देखिए इसमें कृष्ण स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हजार स्वामी मंदिर, ये तीनों जो हैं कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए हैं। सी यानी कि 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 यानी जो स्वामी मंदिर हैं, जो विठल स्वामी, कृष्ण स्वामी, राम स्वामी, ये तीनों मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए हैं। कृष्णदेव राय इन्होंने एक नगर भी बसाया था, उसका नाम नागलपुर रखा था क्योंकि इनकी माता जी का नाम नांगला देवी था। इसके बाद है बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू यानी अलाउद्दीन बहमन शाह ने की, मतलब बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। उनका नाम था अबुल ए मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी राज्य की नींव डाली, तो 1347 में, डी। नेक्स्ट है पेशवा के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी। तो बालाजी द्वितीय, बालाजी प्रथम, ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। इसमें यह है कि कहीं आता है पेशवा, कहीं आता है तो इनके कहीं आता है बालाजी द्वितीय के काल में, कहीं आता है बाजीराव प्रथम के काल में। तो इसमें कहीं लिखा भी नहीं है। आयोग लग रहा है DSSB PGD जो है ये माना है कि बाजीराव प्रथम के काल में, तो अपने चरमोत्कर्ष पे थी। तो चलिए इसको हम आगे देख लेंगे। 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए इसमें। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से तत्व विजयनगर साम्राज्य के विकसित चरणों के मंदिरों में देखे जा सकते हैं? गोपुरम, कल्याण मंडप, अलंकृत स्तंभ छतें, इस स्तंभों के नीचे कर्ण सज्जा। तो ये चारों जो हैं वो चरण मंदिरों में देखे जा सकते थे, विकसित चरण के मंदिरों में। तो डी इसका होगा। नेक्स्ट है हमारा शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी की समय व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे। हाँ, उनके वो किले जीता नहीं जा सकता था, उनके बहुत से किलों को विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिकार समान के 3 व्यक्तियों पर था। तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, डी। शिवाजी के राज्य के 4 दक्षिणी प्रांतों में से एक प्रांतपति था। तो एक प्रांतपति थे मोरो, त्र्यंबक, पिंगले जो थे ये पेशवा भी थे और प्रांतपति भी थे। सी दत्तोजी पंत हैं। ये चौथा क्वेश्चन देखिए गलत हो गया। इसमें है कि दक्षिण प्रांतों में से एक का प्रांतपति दत्तोजी पंत थे। अच्छा, इसमें एक नाम आया था अन्नाजी दत्तो। तो ये थे जो अन्न भू का ध्यान रखते थे। और मोरो, त्र्यंबक, पिंगले पेशवा थे और दत्तो जी थे वो दक्षिण प्रांतों में से एक प्रांतपति थे। इसके बाद है शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 में हुई। उस समय दक्षिणी मुगल का साम्राज्य गवर्नर कौन था? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने छत्रसाल को राजा की उपाधि दी थी और छत्रसाल का विद्रोह औरंगजेब के समय हुआ था। तो इसमें औरंगजेब है। छत्रसाल को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो औरंगजेब, अभी मैंने बताया। और छत्रसाल का विद्रोह भी औरंगजेब के समय ही हुआ है। छत्रसाल को 4000 मनसब देकर राजा की उपाधि बनवाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर। निम्नलिखित में से किसे पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना द्वारा रसद की आपूर्ति का कार्य सौंपा? तो गोविंद बल्लाल खेर जो थे उनको रसद की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था। बी यानी कि गोविंद बल्लाल थे। किस यूरोपीय यात्री ने बहमनी राज्य का वर्णन किया है? तो यूरोपीय यात्री पूछा है। तो निकितन ने बहमनी राज्य का वर्णन किया है। निकोलो डी गोंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। बारबोसा कृष्णदेव राय के यानी विजयनगर के दोनों आए हैं। और मार्को पोलो, तो निकितन जो है ये यूरोपीय यात्री बहमनी, मार्को पोलो वेनिस का था, इटली का था, यहाँ यूरोपीय का पूछा है तो निकितन। इसके बाद है 1658 में किस राजा को पराजित करने के बाद मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया? तो महाराणा उदय सिंह को अकबर ने हराया था, इसके बाद चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। सी। इसके बाद है कौन सा कथन चौथ के संबंध में सत्य नहीं है? तो देखिए इसमें हम पढ़ लेते हैं। चौथ मराठा शासकों की एक आय का स्रोत था। शिवाजी पड़ोसी राज्यों से चौथ वसूलते थे, ठीक है। यह राज्य की आय का 1/4 भाग था। तो उसके बाद शिवाजी द्वारा अपनी प्रजा से भी नहीं, अपनी प्रजा से नहीं वसूलते थे, ये अपनी प्रजा से नहीं वसूलते। डी वाला कथन इसमें सत्य नहीं है, डी। इसके बाद शिवाजी ने शाइस्ता खान को किस वर्ष पराजित किया था? शिवाजी ने शाइस्ता खान को 1663 में पराजित किया था।
बी यानी कि 1663। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिहर एवं बुक्का किससे संगम वंश से संबंधित है? 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और ये जो है उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का समय भी था, समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था उस समय बालाजी विश्वनाथ, ये क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है, बालाजी बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ। तो हम इसमें गेस करेंगे बालाजी विश्वनाथ, सी बालाजी बाजीराव। तो इनके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था बालाजी बाजीराव। 1740 में छत्रपति ने इन्हें पेशवा नियुक्त किया था। अब देखिए यहाँ लिखा है इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा, तो बालाजी बाजीराव यहाँ लिखा है। वहां पे था बाजीराव प्रथम, तो लग रहा है कि बाजीराव प्रथम को ही बालाजी बाजीराव कहा जाता है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन था उसमें। नेक्स्ट है, किस बहमनी शासक ने योजना और वास्तु के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद शहर की नींव रखी? तो ताजुद्दीन फिरोज ने फिरोजाबाद शहर की नींव रखी। ए। इसके बाद है, शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी? तो ये मलिक अंबर से प्रभावित थी इनकी राजस्व नीति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मलिक अंबर जो है उसको गुरिल्ला युद्ध का भी माना जाता है, मतलब पहले था, शिवाजी ने उससे सीखा था। इसके बाद है, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग किस राजा के कार्यकाल में था? तो कृष्णदेव राय के काल में। 8 तेलुगु विद्वान थे, तो इसीलिए इनके काल में साहित्य क्लासिकल युग माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी निम्नलिखित में किन राज्यों को आहार प्रदान करती थी? तो विजयनगर राज्य को आहार प्रदान करती थी, सी यानी कि विजयनगर। निम्नलिखित में किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? तो मलिक अंबर को कहा जाता है। और अभी हमने पढ़ा कि शिवाजी की राजस्व नीति जो थी वो मलिक अंबर से प्रेरित थी। इसके बाद अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में कार्य करते थे, के संदर्भ में निम्न से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, ये जो थे वह केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे। इसके बाद है, मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था करते थे मीरासदारी व्यवस्था, सी यानी कि मीरासदारी व्यवस्था। मोकासा जो होता था वो अधिकारियों को देने वाला भूमि अनुदान बाद में जागीर कहा जाने लगा। देशमुखी या सरदेशमुखी मराठों के अधीन आए, जिन्हें 10% कर देना होता था। अष्टप्रधान शिवाजी के सलाहकार यानी 8 मंत्रियों का समूह होता था। अष्टप्रधान में 7 ब्राह्मण होते थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की? तो अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की। और जो हसन गंगू था उसकी राजधानी थी गुलबर्गा, जब उसने बहमन शाह की उपाधि धारण करके स्थापना की थी बहमनी साम्राज्य की, तो उसकी राजधानी थी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी अहमद शाह प्रथम ने। कब की थी? 1425 में। इसके बाद है, शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध के पद्धति का महानतम प्रतिपादक किस पेशवा को वर्णित किया गया है? तो बाजीराव प्रथम को वर्णित किया गया है, सी बी यानी कि बाजीराव प्रथम। इसके बाद है, विजयनगर साम्राज्य में सम्राट के किस शासक ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया? तो ये थे देवराय द्वितीय, इन्होंने मुसलमानों को सेना में भर्ती किया। इसके बाद है, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले निम्न में से किस विदेशी यात्री ने लिखा कि इस साम्राज्य के राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है? तो निकोलस डी क्विंटी यात्रा किया था, और किसके बारे में कहा था? तो कहा था देवराय प्रथम के बारे में। देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था, तो उसने ये बात कही थी कि साम्राज्य का राजा भारत के सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। बहमनी साम्राज्य के निम्न में से किस शासक ने, जो महान कला के संरक्षक थे, समान साम्राज्य की राजधानी बीदर एक शानदार मदरसे विद्यापीठ का निर्माण कराया? तो महमूद गवां थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी कथन है और कारण है, तो इसमें फिरोज शाह बहमनी के समय से दक्कनी हिंदू बहमनी प्रशासन में प्रमुख भूमिका में आ गए। फिरोज शाह बहमनी के प्रशासन में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को शामिल किया। तो दोनों कथन सही हैं, और दोनों कथन जो हैं, पहले एक बार फिर से पढ़ लेते हैं पहला कथन जल्दी में। फिरोज शाह बहमनी के समय से दक्कनी हिंदू बहमनी प्रशासन में प्रमुख भूमिका में आ गए। हाँ, कथन सही है दोनों, और व्याख्या करते हैं, तो ए आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या डी। इसके बाद है, 3 अलग अलग विशेष तुंगभद्रा, दोआब, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा मराठावाड़ा राज्य के लिए विजयनगर और बहमनी शासकों को हित आपस टकराए, अपने दोनों आर्थिक संस्थानों का लिए अधिक समय विवाद काट रहे हैं। तो दोनों कथन सही हैं, और दोनों कथन जो है एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, मतलब ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरिश्ता लिखते हैं कि उनके देश में अच्छी बसावट थी, जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन,
और अन्य देशों के रईसों ने दरबार में दूध रखे हुए थे और प्रतिवर्ष उन्हें महंगे उपहार भेजते थे। तो ये कथन जो है किसके बारे में है? तो फरिश्ता आया था बुक्का प्रथम के शासनकाल में या हरिहर प्रथम के शासनकाल में। तो इसका हम कंफर्म नहीं आ रहा है, इसका हरिहर प्रथम करते हैं, नहीं बुक्का प्रथम है बी। फरिश्ता जो है वो बुक्का प्रथम के बारे में बात करते हैं कि इनके अच्छी बसावट थी और उनके दरबार में मालाबार, सिलोन और अन्य देशों के दूत थे। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय ने संरक्षण दिया था तो वल्लभाचार्य को दिया था, ये यानी कि वल्लभाचार्य को। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन को पढ़िए। 14वीं सदी के प्रारंभ में बंगाल सल्तनत था, विजयनगर साम्राज्य बहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी था। मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम क्षेत्रों में शक्तियों प्रति नरम हो गया और उन्हें अधिक सहता। ये आर गलत है कारण, और कथन ए सही है, मतलब तो इसमें देख लेते हैं हम सी, यानी कि ए सही है आर गलत। क्यों आर गलत है? क्योंकि लिखा है यहाँ पे कि शक्तियों के प्रति नरम हो गया और उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की, तो नरम नहीं हुआ था कभी भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में 1674 में हुआ था। गंगा भट्ट को बुलाए थे, काशी के जो विद्वान थे, पंडित थे, और शिवाजी का जो राजधानी था वो भी रायगढ़ था। और पहले उन्होंने राज्याभिषेक से पहले तोरण, जो सबसे पहला किला जीता था तोरण, और राज्याभिषेक के बाद सबसे पहले जो उनका बीजापुर के उस पर आक्रमण था। और हम इसमें पढ़ लेते हैं। पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माताजी का नाम जीजाजी भाई था, और गंगा भट्ट से उन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी इसी समय, और 20 अप्रैल 1627 में पूना के शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद है निम्नलिखित में किस भाषा में विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा की रचना की? तो तेलुगु भाषा में की थी। तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा की रचना की थी। जाम्बवती कल्याण विजयम की संस्कृत भाषा में की थी। तेलुगु भाषा में की थी। अमुक्तमाल्यदा का अर्थ होता है मोतियों की माला, और ये जो है सैन्य प्रशासन पे किताब लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारा पानीपत के तिथि युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था, तो इब्राहिम खान गाजी था, और ये मराठों की सेना में गोला मतलब कि तोप खाने का प्रमुख था, इब्राहिम खान गाजी। इसके बाद है बखर क्या है? तो इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन बखर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी समाज की स्थापना निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी? तो अमीरान सादाह का विद्रोह जो है वो बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए उत्तरदायी थी, डी। इसके बाद है बहमनी साम्राज्य अफाफी लोग कौन थे? तो इराक, ईरान, तुर्की से आए हुए जो लोग थे मुसलमान अप्रवासी, वो अफाफी कहलाते थे, ए। इसके बाद है सायण ने अपनी वीरपट्टिका संस्कृत भाषा में की। सायण कृष्णदेवराय के दरबार में कवि थे। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर बुक्का ने की 1336 में। निम्नलिखित में कौन सा मुस्लिम यात्री जो विजयनगर दरबार में आया? तो मुस्लिम यात्री एक ही था, अब्दुल रज्जाक। देवरादित्य के शासनकाल में आया था 1443 में। विजयनगर साम्राज्य 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांवों के तो आयंगर कहलाता था, आयंगर। इसके बाद दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में सुल्तान थे, तो ये थे बहमनी राजे। सॉरी, निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापा युद्ध की प्रतिष्ठित किया? तो ये थे मलिक अंबर अहमदनगर के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? तो बहमनी राज्य में जो शामिल नहीं था वो दोआब था, क्योंकि बीजापुर, बरार, अहमदनगर, बीदर और एक और गोलकुंडा, ये थे, दोआब नहीं था, ये। इसके बाद है शिवाजी की राजधानी रायगढ़ है, हम बताएं यहीं पे इनका राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अस्पताल की विशेषता थी, इसमें 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। इसके बाद है इनको मिलाना है, तो देखिए अमुक्तमाल्यदा की रचना कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में की थी। संगम वंश के थे देवराय प्रथम, और सदाशिव जो थे वो तालीकोटा युद्ध के प्रधान थे, और राम राय जो थे अरविंदु वंश। तो इसमें देखिए सदाशिव तालीकोटा युद्ध के प्रधान थे, जो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। संगम वंश के देवराय प्रथम है, अमुक्तमाल्यदा की रचना कृष्णदेवराय ने की है, तो ये मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजा राम के मृत्यु के उपरांत उनकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया? तो ये पहला ही है, अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय। अच्छा, राजा राम जो थे वो मराठा रहते हुए भी कभी भी राजा नहीं बने। राजा जय सिंह ने पुरंदर की दुर्ग की घेराबंदी क्यों की? क्योंकि शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य की स्थिति एवं उन्हीं का परिवार वही खजाना था। राजा जय सिंह जो है उनके साथ पुरंदर की संधि 1665 में हुई, और इसमें क्या हुआ कि मुगलों को 23 किले देने पड़े, बाकी अपने पास रखने पड़े,
और अब दक्षिण के अभियान में मुगलों का साथ भी देना था शिवाजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये थे तत्कालीन धार्मिक आंदोलन और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व और महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। अब सब होना चाहिए तीनों। अब ए। इसके बाद है बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर राज्य का शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। इसके बाद है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो उनके कृष्णदेव राय की बात हो रही है। देखिए यहाँ कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अष्टदिग्गज मतलब 8 तेलुगु कवि और अष्ट प्रधान मतलब वो शिवाजी के राज्य में थे। तो अष्टदिग्गज जहां भी आएगा, यहाँ पे दे भी दिया है कृष्णदेव राय, तो तेलुगु कवि थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यानी कि तेलुगु 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट है उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय उल्लेखित किया था 1644 में किया जा सकता है, क्योंकि 1644 में उन्होंने तोरण का किला जीता था। उदयपुर वर्ष से मनाया जाता है। सिंहासन सिंहगढ़ किले पे जीता था 1643 में। इसके बाद है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने अस्थायी रूप से किससे सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी? तो सहायता प्राप्त की थी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी क्षेत्रीय शक्ति द्वारा मराठों से सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। तो इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन। इसी का नाम हसन गंगू था। इसने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी और इसका गुलबर्गा इसकी राजधानी थी। तो यहाँ पे देखिए ए यानी कि अलाउद्दीन बहमन। इसके बाद मिलाना है। देखिए तो इसमें है गोलकुंडा। गोलकुंडा का कुतुब शाही है, बीदर का बरीद शाही है, बीजापुर का आदि साहिल है। अब बरार का हो जाएगा इमाद शाही और खान देश का हो जाएगा फारूकी। यानी ए का दूसरा किसमें है देखना होगा। ए का दूसरा यानी कि बी वाला सही है। नेक्स्ट हमारा मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, हमने पढ़ा। पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था और यहाँ पे गुरु का नाम देखिए दिया हुआ है दादा कोंडदेव और गुरु समर्थ रामदास थे। रायगढ़ उनकी राजधानी बनी थी। मराठा छत्रपति शिवाजी का प्रथम मुगल सेना संघर्ष 1657 में उन्होंने मुगलों का सामना किया था, बी। इसके बाद मराठा शासन में अमात्य मौजूदार ये होते थे मंत्री, मतलब कि वित्त। तो इसमें देखिए राजस्व से संबंधित यानी होगा। इसके बाद विजयनगर में कृष्णदेव राय का राज कवि था, तो असलनी पेदन्ना जो थे कृष्णदेव राय के राज कवि थे, बी। बीदर का संस्थापक था अली बरीद। निकोलो कोंटी क्या थे जो विजयनगर आया, कहाँ का निवासी था? तो निकोलो कोंटी जो था वो वेनिस का यानी इटली का निवासी था, इटली। इसके बाद है अब्दुल रजा यात्री था, तो फारसी यात्री था, प्रथम मुस्लिम यात्री था जो देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में किस वस्तु की बड़ी मात्रा में निर्यात किया था? तो काली मिर्च का विजयनगर साम्राज्य में बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। इसके बाद तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। 1665 में हुआ था 1665 में हुआ था संधि पुरंदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मिलाना है। तो देखिए बीदर का है अली बरीद, अहमदनगर का मलिक अहमद, बीजापुर का कुली शाह कुतुब, गोलकंडा का कुतुब और बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह। तो इसको मिला लीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस विजय शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज का हारने पर अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो देवराय प्रथम ने किया था, बी यानी कि देवराय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व कहते थे, शिष्ट कहते थे। किस देवराय ने क्या किया? उड़ीसा के राज्यों को पराजित किया था, बी। इसके बाद वह मराठा राजनीति जिसने मृत्यु के बाद मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए, नाना फडणवीस थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय भूमि राजस्व का क्या था? 40% यानी 2/5 भाग, सी। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य में किस राजधानी में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति प्रारंभ किया था? देवराय द्वितीय ने अपने सेना में बहुत सारे मुसलमान नियुक्त किए थे, ए यानी कि देवराय द्वितीय। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम अब जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। यह किसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज केवल मातृवतन की प्रतिकृति थी? तो आनंदेव विंक, ए। इसके बाद नीचे तो कथन दिए गए हैं, सैन्य दृष्टि से औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था, उसके बाद वो मराठा को नियंत्रण में नहीं ला सका था। तो ए जो है वो गलत है, औरंगजेब का शासन अलंकृत था, ये कथन गलत है और आर कथन सही है। तो इसमें देखिए ए कथन सही नहीं है, आर सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलाना है। तो इसमें देखिए अमात्य जो रहता था उनका वित्त विभाग से रहता था संबंध, डी। अमात्य का वित्त विभाग से
इसके बाद है शाही पत्र व्यवहार, तो वो होते थे सचिव, और विदेशी मामलों संबंधी सुमंत होते थे, राज परिवार के लिए मंत्री होते थे। तो इसको आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा तेलुगु साहित्य आठ दिग्गज, फिर आ गया तेलुगु साहित्य आठ दिग्गज यानी कृष्णदेव राय। इसके बाद है देश में अधिकांश अच्छी कृषि जोत है, भूमि बहुत उपजाऊ है, सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर के संबंधित उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन है बाराबोसा का। यह कथन अब्दुल रज्जाक का है। सुरक्षा के लिए मराठों राजस्व के दावे को कहते थे, तो ये कहते थे चौथ। चौथ का 2/3 भाग मुकासा कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य में शासक कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यक शाब्दिक अर्थ है मोतियों की माला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिवाजी ने जुन्नार और अहमदनगर के परगनों की देशमुखी की और मांग की जिसके संबंध में शहजादे मुराद ने, जो दक्कन का गवर्नर था, सम्राट के समक्ष उपस्थित होने के बाद कोशिश करने और सुनिश्चित करने का वायदा किया। 1644 में एक फरमान में कहा गया कि शाहजी ने कोंडाने में उनके प्रतिनिधि एजेंट दादाजी कोंडदेव की विद्रोही गतिविधियों का दरबार से हटा दिया गया था। मवाली पैदल सैनिक दक्कन के शहजादे मुराद की सेना का सशक्त अंग, ये कथन गलत है। पैदल सैनिक दक्कन के शहजादे मुराद की सेना का सशक्त अंग नहीं बने थे। 1656 में मराठा प्रमुख चंद्रराव मौर्य ने जावली जीत लिया था। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें सी वाला कथन सही नहीं है, सी। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की नायकर व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित थी? तो सल्तनत कालीन जैसे इक्ता व्यवस्था चलती थी, वैसे ही विजयनगर साम्राज्य में नायकर व्यवस्था चलती थी। ए सल्तनत कालीन इक्ता व्यवस्था। मराठों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें स्वयं के स्वराज्य के अंतर्गत शिवाजी ने दक्कनी के सल्तनतों के मॉडल पर अपना प्रशासन तैयार करने का प्रयास किया। इसमें कर बहुत हल्के कम थे, नहीं इसमें कर हल्के नहीं थे, 2/5 यानी कि 40% कर लेते। तो ये कथन जो है पहला कथन ही सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है शिवाजी की मृत्यु के उसके द्वारा स्थापित की राजनीतिक क्षणिक पतन हुआ क्योंकि उसके पूर्व संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर वध। हाँ, ये कथन सही है। मराठों ने शक्ति से चौथ एकत्रित कर अपने आर्थिक संसाधनों को विकसित कर लिया, ये भी सही है। 1681 में औरंगजेब बराबर दक्कन में रहा, ये भी कथन सही है। तो ए वाला कथन इसमें सही नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? तो इसमें है उपयुक्त में से कोई नहीं। और सती प्रथा का उल्लेख करने वाले जो है बारबोसा, नूनिज, सीजर फेडरिक, पियत्रो देला वाले और अन्य विदेशी यात्रियों ने विजयनगर यात्रा के दौरान इस प्रथा को प्रचलित देखा और उसका उल्लेख अपने विवरणों में किया। तो इसमें से कोई नहीं था। नेक्स्ट है हमारा, किस काल में अलासानी पेदन्ना? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे। मनु चैत्य रचना इन्होंने की है और ये है बी, इसका ऑप्शन सही है। विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव और आंतरिक युद्धों का इतिहास है। बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारी राज विजयनगर साम्राज्य में गंभीर खतरा बने रहे हैं। तो विजयनगर और दोनों कथन सही है, दोनों कथन का सही व्याख्या है बी, यानी कि यार दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें क्या है कि दोनों कथन सही है, मतलब ना, हाँ दोनों सही है। अच्छा, व्याख्या नहीं है क्योंकि इसमें दोनों की तरफ लड़ाई का कोई बात नहीं चल रहा है, इसीलिए, क्योंकि दोनों कथन सही है। बहमनी सल्तनत खतरा तो था लेकिन इस अभिकथन का तर्क नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी शब्दावली देशमुख के शरणार्थी उत्तर भारत में है, चौधरी उत्तर भारत में है। नेक्स्ट है हमारा, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सरकी सुल्तानों ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है निजाम शाही, कुतुब शाही, इनको मिलाना है। तो देखिए इसमें कौन से कब बने हैं? तो निजाम शाही जो है वो 17वीं शताब्दी के मध्य में ही बने हैं। नहीं, गलत हमने बता दिया। अब इसको हम देख ही लेते हैं। निजाम शाही राज्य जो है 1489 से 1636 ईस्वी में बने। कुतुब शाही राज्य जो है 15 से 12 से 1687। आदिल शाही राज्य जो है 1489 से 1686 और मराठा राज्य जो है 17वीं शताब्दी के मध्य से। तो हाँ, ये जो है कि मराठा साम्राज्य मतलब शिवाजी का जो था वो 1674 ईस्वी में रायगढ़ से हुआ था, तो 17वीं शताब्दी के मध्य से चल रहा था ये। तो जल्दीबाजी में मैंने निजाम शाही राज्य को ही 17वीं शताब्दी के मध्य से कर दिया था, तो इसमें बहुत देख के मिलाना होता है। नेक्स्ट है हमारा, विजयनगर राज्य के इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गणमान्य था। इसके प्राथमिक शब्द हिंदू राजा महाराजा ही थे। इनकी वजह से तुरुष्ट आबाद एक मस्जिद, मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन, शहरी मिजाज के यह हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। यह उदाहरण किसका है? बर्टनस्टाइन का है। हरिहर बुक्का किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो विद्यानंद जो थे एक विद्वान थे, उनके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। डी यानी कि विद्यारण। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये
किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर दी? तो मिर्जा राजा जय सिंह थे। इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या हुआ था। पुरंदर की संधि हो गई 3 माह में, जैसे ही कूटनीति शिवाजी के मुगलों का अधीनता स्वीकार करने के लिए बात कर दिया। शिवाजी अपने समुद्री बड़ों को कहाँ ठहराते थे? कोलाबा में ठहराते थे। इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें संभाजी का 1680 से 1689 था, राजा राम का 1689 से 1700 था, शिवाजी द्वितीय का 1700 से 1707 था, छत्रपति शाहू का 1707 से 1749 था। इसके बाद है हिंदुस्तान में मराठा विस्तार हमारी पताका के कृष्णा से अटक तक ले आएगा। यह प्रस्ताव किस मराठा पेशवा? तो बाजीराव प्रथम द्वारा किया गया होगा। इसके बाद है किस मराठा, देखिए अब यहाँ पे है कि एक बार पीछे क्वेश्चन आया था कि किसके साम्राज्य में मराठा अपने चरमोत्कर्ष से पहुंचा था, तो वो उसमें था कि बालाजी बाजीराव, और यहाँ बाजीराव प्रथम है। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम, तो इसमें कहीं उनका नाम बालाजी बाजीराव नहीं दिया है, तो इसलिए मुझे इसमें कंफ्यूजन रहता है। इसके बाद है कि किस मराठा साम्राज्य ने 1719 में मुगल बादशाह को अबदस करने में सैयद बंधुओं की सहायता की? तो ये बालाजी विश्वनाथ, डी। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 7 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। इसके बाद है कौन सा मराठा शासक राजा भी सिंहासन पर नहीं बैठा? तो राजा राम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। मुकाशा किस प्रकार के दान थे? तो भूमि संबंधी दान थे, ये यानी कि भूमि संबंधी। मुस्लिम साम्राज्य में गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडों पर निर्मित हुआ था? तो वारंगल। इसके बाद हरिहर बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश संगम राजवंश जाना, क्योंकि संगम उसके पिता का नाम था हरिहर बुक्का के, डी। सालू राजवंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह राय। सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन तो राज्य रहा होगा, राज्य, फिर मंडलम, फिर कोट्टम, फिर नाडु, बी यानी कि मंडलम। मंडलम जो है कि देखिए सबसे बड़ा पूछा तो यहाँ पे राज्य तो है ऊपर सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ मंडलम बोल रहा है। विजयनगर राज्य का प्रशासनिक विभाजन प्रांत, फिर राज्य, फिर मंडलम, फिर कोट्टम। तो यहाँ पूछा सबसे बड़ा, तो यहाँ पे मंडलम होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ मंडलम दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासन काल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? तो ये है यक्षगान। यक्षगान जो है यह दक्षिण प्रांतीय नृत्य शैली विजयनगर शासन काल में सर्वप्रथम अवतरित हुई। नेक्स्ट है मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? तो कुलकर्णी का था। कुलकर्णी जो होते थे वो लेखपाल, पटेल है, कुलकर्णी लेखपाल जैसे होते थे, पटेल का भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व होता था। कहीं कहीं कुलकर्णी को भी भू राजस्व से किया गया, इसलिए कुलकर्णी को कहा। इसके बाद है अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य में 5 भागों में विभाजित हो गया, उसमें कौन नहीं था? तो खान देश के खानसाई नहीं थे, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर थे। खान देश के खानसाई नहीं थे, सी, खान देश के खानसाई नहीं थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को अमात्य के नाम से जाना जाता था? डी यानी कि अमात्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ लिखा है पेशवा, मुख्य प्रधान, प्रधानमंत्री, अमात्य या मजूमदार, मजूमदार भी बुलाया जाता था, अमात्य, मजूमदार, वित्त मंत्री एक ही बात है। मंत्री या व्याख्यानवीस दरबारी कार्रवाई का विवरण, सचिव या शुरूनवीस यानी राजकीय पत्र व्यवहारों और परिवहनों के हिसाब की जांच, सुमंत यानी कि विदेश मंत्री, या दबीर माने भी विदेश मंत्री, सेनापति या सरे नौबत यानी सेना की भर्ती का संगठन, पंडित राव यानी विद्वान, धार्मिक कार्यों हेतु दिए गए अवतानों का दायित्व, न्यायाधीश यानी राज्य के मुख्य न्यायाधीश। 154 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में किसे आंध्रभोज कृष्णदेव राय को कहा जाता था? तेलुगु भोज भी कृष्णदेव राय को कहा जाता था। और इसने अभुक्त माल्यद की रचना की तेलुगु में और जाम्बवती कल्याण विजयम की संस्कृत में की। इसके बाद निकोलस डी नहीं इसके राज्य में आए थे डोमिंगो पायस, कृष्णदेव राय के राज्य में आए थे, तो इसका है सी। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश है? तो तुलु वंश है, सी, तुलु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिक साहित्य पर टीकाकार सायण किस काल से संबंधित हैं? तो ये विजयनगर से संबंधित है, इन्होंने संस्कृत में टीका की थी। इसके बाद है 1750 में मराठा पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य बन गया। साहू के बाद वास्तविक शक्ति नहीं थी, तो साहू वास्तविक शक्ति नहीं थी, तो ये कथन कारण दोनों सही लग रहे हैं मुझे, ये यानी कि यार दोनों सही है, यार की सही व्याख्या। इसके बाद सूची को सूची से मिलाना है। देखिए इसमें है बड़ौदा, तो बड़ौदा का गायकवाड़ मिला हुआ है, नागपुर का सिंधिया भी मिला हुआ है, ग्वालियर का भोसले, पूना का पेशवा। तो इसमें ए है यानी कि ए का दूसरा यानी पूना का पेशवा। उसके बाद है बी का तीसरा यानी ग्वालियर का सिंधिया है, ग्वालियर का मैंने भोसले कहा। उसके बाद है सी का पहला नागपुर का भोसले, बड़ौदा का गायकवाड़ यानी डी का चौथा।
तो वैसे भी अगर हम मिलाते तो मिल जाता है पूना का पेशवा और बड़ौदा का गायकवाड़ से ही मिल जाता है ये दो, लेकिन ये गलत हो गया, मैंने जल्दी में गलत कर दिया क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है अब। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन दिया है? तो विजयनगर बाजार के सामने फर्नांडो नूनीज ने जो है विस्तृत वर्णन दिया है, क्योंकि अमीर खुसरो नहीं था, अलबरूनी भी नहीं था, वास्को डिगामा भी नहीं था। वास्को डिगामा एक यात्री था जो आया था कालीकट के तट पर, उस समय जमोरिन था राजा वहाँ का। हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। तो ये किसने कहा था? तो क्लाइव ने नहीं कहा था, औरंगजेब ने भी नहीं कहा था, बाजीराव प्रथम पेशवा ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था, बी। इसके बाद है, विजयनगर राज्य की राजधानी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कहा था? हिंदू राज्य का विस्तार, एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना, 161 का डी। नेक्स्ट है हमारा 162 नंबर, विजयनगर राजाओं में महानतम था कौन? कृष्णदेव राय। इसके बाद है, विदेशी यात्री इब्न बतूता निकोलस डी कोंटी उसके राज्य में आए। तो निकोलस डी कोंटी और इब्न बतूता दोनों नहीं आए थे, कृष्णदेव राय के राज्य में आया था डोमिंगो पास। वह एक विद्वान शासक, कला और साहित्य का आश्रयदाता था। तो ये सही कथन है। दूसरा कथन गलत है अभी, उसने तालीकोटा के युद्ध में मुस्लिम सेना को, ये भी कथन गलत है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार हुई थी और मुस्लिम संघ की जीत हुई थी। मुस्लिम संघ में जो 5 राज्य होते हैं उनमें बरार ने भाग नहीं लिया था तालीकोटा के युद्ध में। तो इस चौथा कथन और दूसरा कथन गलत है। तो इसमें पूछा क्या है कि सही नहीं है, तो दूसरा और चौथा ही सही नहीं है, बी वाला इसमें होगा फिर। वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा के युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण और वर्णन किया? तो सीजर फेडरिक था वो, बी यानी कि सीजर फेडरिक। इसके बाद है, धार्मिक भवनों का निर्माण में अहिल्या बाई ने बहुत धन खर्च किया। अच्छा, अहिल्या बाई होलकर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि भारत में जितने भी मंदिरों को तोड़ा गया था औरंगजेब के समय में, अहिल्या बाई होलकर ने सभी मंदिरों का लगभग जीर्णोद्धार करा दिया था। इनकी हर जगह देवी के रूप में पूजा होती है और काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वाराणसी का, उसकी भी उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था अपने समय में। तो इसमें सारे मंदिर जो हैं सबके उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, डी। इसके बाद पेशवा के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथों में सौंपी गई, जिसका नाम था? तो इसका नाम था कान्होजी आंग्रे, बी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मिलाना है। तो देखिए, निकोलस डी कोंटी जो हैं वो इटालियन थे, अब्दुल रज्जाक फारसी था यानी ईरानी, निकितन जो था वो बारबोसा पुर्तगाली था। तो इसमें हम मिला लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें पहला है बारबोसा निकोलस डी कोंटी। तो निकोलस डी कोंटी जो था वो निकोलस डी कोंटी वेनिस यानी इटालियन था, इटली के वेनिस से आया था ये। तो इसका बी का दूसरा मिला हुआ है। अब्दुल रज्जाक जो था वो फारसी था, ईरान का, तो सी का पहला हो जाएगा और बी का दूसरा देख लेते हैं किसमें। सी का पहला हो गया, बी का चौथा, इसमें सी का पहला बी का दूसरा, तो सी वाला सही है इसमें। अब मिला लेते हैं हम बाकी। जो है बारबोसा जो है पुर्तगाली था, निकितन जो था वो रूसी था, निकितिन, तो इसमें सी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित विजयनगर शासकों में वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो विजयनगर शासकों में एक ही राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, वो था हरिहर द्वितीय। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, इसकी दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। पुरंदर की संधि 16 में निम्नलिखित कौन सत्यवादी को 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े? पहले आप ये हमको ये जानना होगा, पुरंदर की संधि 1665 जो हुई थी सन में, वह शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में हुई थी। तो उसमें शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे, संभाजी को मुगल सेना में उपस्थित होना था। तो ये कथन, उसके बाद है, संभाजी को 5,000 मनसब का प्रदान किया गया था। शिवाजी को दक्षिण के अभियानों में मुगल सेनापतियों को सहयोग नहीं करना था, नहीं करना था, दक्षिण के अभियानों में शिवाजी को मुगल सेना का सहयोग करना था। तो इसमें डी वाला कथन जो है वो सत्य नहीं है। बाकी इस कथन में मुझे डाउट था, लेकिन अब ये भी है कि संभाजी को मुगल सेना में उपस्थित होना था, तो ये डी वाला कथन जो है सत्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर से वही चीज आ गया। अब्दुल रज्जाक जो फारस का था यानी ईरान का, निकोलस डी कोंटी इटली का था, फर्नांडो नूनीज इब्न बतूता मोरक्को का था, उत्तरी अफ्रीका मोरक्को से आया था, फर्नांडो नूनीज पुर्तगाली था। तो इसमें हो गया। नेक्स्ट हमारा, विजयनगर साम्राज्य में जिलों को कोट्टम कहा जाता था, सी। नेक्स्ट है हमारा, किस पेशवा काल में मराठा शक्ति अपने चरम सीमा पर पहुंची? तो इसमें बालाजी द्वितीय है, डी। बालाजी द्वितीय को लग रहा है बालाजी विश्वनाथ भी कहते, बालाजी बाजीराव भी कहते हैं ना,
बाजीराव प्रथम बालाजी बाजीराव, हाँ तो सही है, वहाँ पे भी सही दिया हुआ था। बालाजी द्वितीय जो है, बालाजी द्वितीय को बालाजी बाजीराव कहा जाता था और इनके काल में मराठा शक्ति अपने चरम सीमा पर पहुंची। तो उस समय जो मैंने कंफ्यूजन था वहाँ पे, ये देखिए आगे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। तो वहाँ पे बालाजी बाजीराव लिखा था और उसका ही नाम बालाजी द्वितीय है, बालाजी बाजीराव का। तो उनके समय में मराठा पेशवा जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी। ये वीडियो किसी को पढ़ाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने रिवीजन के लिए बना रहा हूँ ताकि मैं बार-बार इसको देख के अपना रिवीजन कर सकूँ। मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें है उत्तरदायी नहीं था, तो महाराष्ट्र से मुगल दरबार एवं सत्ता से केंद्र की दिल्ली की दूरी, ये कारण जो है ये उत्तरदायी नहीं था मराठों के उदय के लिए, सी। नेक्स्ट हमारा नीचे दो काव्य दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं, कथन और दिए गए हैं। देवासी प्रथा का प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में हुआ था, देवदासी प्रथा का, सॉरी। इसके बाद दक्षिण भारतीय मंदिरों को संबंध नृत्यांगनाएं सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी। तो इसमें है कि देवदासी प्रथा का प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में नहीं हुआ था, तो ये कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो इसमें देखिए डी यानी कि ए गलत है किंतु आर सही है। यानी फिर आ गया पुरंदर की संधि, शिवाजी किसके मध्य हुई थी? तो जयसिंह के मध्य हुई थी, मिर्जा राजा जयसिंह। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गोलकुंडा के कुतुबशाही, अहमदनगर के आदिल शाही जो है बीजापुर के आदिल शाही हो गए, और इमाम शाही अहमदनगर के, निजाम शाही शायद अहमदनगर के हैं। चलिए पहले हम ऐसे मिला दें, डी का 3 किसमें है देख लेते हैं। डी का 3 इसमें है और इसमें है, ठीक है। इसके बाद है कुतुबशाही हो गया, डी का 3 गोलकुंडा से, फिर आदिल शाही बीजापुर। तो ए का दूसरा किसमें है? ए का इसमें नहीं है, ए का दूसरा इसमें, तो डी वाला इसमें सही है। देखिए इसके बाद हमें जो कंफ्यूजन था, इमाम शाही जो है उसमें है सी का चौथा, इमाम शाही बरार, पहले हमने सही मिलाया था। इसके बाद है नेक्स्ट, कुड़ी शब्द का प्रयोग कृषि के लिए होता था, मतलब भूमि नाप की इकाई में नहीं, कृषक होता था। चौथा ऑप्शन देखते हैं, निम्न कृषक मजदूर की बदली में कुड़ी शब्द का प्रयोग होता था। मराठों के समय 1722 में सालाबाई की संधि किसके आग्रह पे की? सिंधिया जी के आग्रह पे की गई थी। नेक्स्ट हमारा मराठा तोपेखाने के मुख्य व्यवस्थापक कौन थे? तो इब्राहिम खां गर्दी थे, इनकी युद्ध में लड़ते हुए मौत हो गई थी। इसके बाद है राजाओं में सर्वप्रथम किसने अश्वसेना के महत्व को पहचाना और फारब और अरब से? तो देवराय प्रथम जो थे उन्होंने सबसे पहले विजयनगर सेना की उसको पहचाना और अश्व खरीदे थे फारस और अरब से बड़ी संख्या में, तो उनका था देवराय प्रथम थे ये। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध भी बनवाया, नहर भी बनवाया था और नहरों का भी निर्माण करवाया था, बांध बनवाया था, नहरों का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन अंग्रेजी शिवा के राज्याभिषेक में ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो ये हेनरी ऑक्सीडेंस है जो शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुए। अच्छा, शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था 1674 जून 1674 में हुआ था। काशी के राजा जो थे गंगा भट्ट आए थे राज्याभिषेक करवाने के लिए और रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ ही इनकी राजधानी थी। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माताजी का नाम जीजाबाई था और जिंजी इनकी किला जो था वो आखिरी मतलब इनकी किला था। इसके बाद है वह कौन सा मराठा सरदार था जिसने अलीवर्दी खान ने उड़ीसा से एक भाग का राजस्व प्रदान किया? तो रघु जी भोसले थे जिनको अलीवर्दी खान ने उड़ीसा का एक भाग का राजस्व प्रदान किया था, ए। इसके बाद है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे कूद का सही चयन कीजिए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने नए तत्व का सूत्रपात किया, युग में विजयनगर ने किया था। देवगिरी यादव के राष्ट्रीय हित में खड़े होने के कारण पृष्ठभूमि में चुकोटी राजनीति संस्कृति क्रियापालों की विरासत विद्यमान थी। तो ए और आर दोनों कथन सही है लेकिन परिभाषा नहीं लग रहे हैं। ए यानी कि दोनों सही है लेकिन ए सही क्या व्याख्या है? सही तो थे लेकिन मुझे परिभाषा नहीं लग रहे थे क्योंकि अलग अलग बात चल रही थी, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी की बात चल रही थी और इसमें पूर्व मध्ययुगीन चल रही थी, तो ये लेकिन व्याख्या है दोनों की। इसके बाद इतिहासकार सेवेल ने, रॉबर्ट सेवेल पूरा नाम है, फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगर के लिए लिखी है, विजयनगर साम्राज्य के लिए। अब अफजल खां का दूसरा नाम अब्दुल्ला भतारी था। अफजल खां कौन था? जिसको शिवाजी ने बाघ के नख से फाड़ दिया था। यहाँ पे लिखा है ना, अफजल खां शिवाजी को गले लगाया, झुककर गला घोटने का प्रयास किया। शिवाजी ने सचेत होकर बघ नखे यानी जो बाघ का नाखून होता था वो शिवाजी अपने पास रखे थे, उससे उनकी आंतें बाहर निकाल ली। तो ये जो था इसका नाम अब्दुल्ला भतारी था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफजल खां का मूल नाम क्या था? अब्दुल्ला भतारी।
मराठा सेना में बरगीर जो होता था वो घुड़सवार सेना को कहते थे या घुड़सवार को कहते थे, सी। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन मराठा पैदल सेना के सबसे नीचे, तो नायक जो है वो नौसेना, मतलब 9 सैनिक इसके अंतर्गत आते थे नायक के अंतर्गत। बाकी बाकी सब जो है उससे हजारी सबसे बड़ा होता था। तो इस प्रकार उसके नायक के बाद हवलदार आता था, हवलदार के बाद जमादार आता था, जमादार या जुमलादार एक ही चीज है, हजारी आता था। तो ए यहाँ पे निम्न पूछा था, निचले दर्जे का, तो नायक होगा। नेक्स्ट हमारा पानीपत की तिथि मराठों को पराजित किया, मराठों को पराजित किया मुगलों ने, अफगानों ने, सॉरी। ये देखिए अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था मराठों और अफगान का पानीपत का तृतीय युद्ध। विजयनगर खंडहर कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो हम्पी से प्राप्त हुए हैं, डी। शिवाजी किस राजस्व प्रणाली पे, तो मलिक अंबर का राजस्व प्रणाली था, उससे प्रेरित थे शिवाजी, मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरम शब्द क्या था, तो इसमें था ये सैनिकों का अनुदान था। अच्छा, 2 अनुदान दिया, ब्राह्मणों को दिया गया अनुदान था, कवियों को दिया अनुदान था, विद्वान, सैनिकों का अनुदान था। अमुक्तमाला पुस्तक किससे संबंधित है, तो सैन्य प्रशासन से संबंधित है, सैनिक प्रशासन व नागरिक व सैनिक, सी। इसके बाद नेक्स्ट पे चलिए। अच्छा, ये किसने रचना की है, तो की है कृष्णदेव राय ने। डोमिंगो पास नगर आया था, कृष्णदेव राय तेलुगु में अमुक्तमाला की रचना की थी, इसका अर्थ होता है मोतियों की माला। यहाँ एक पॉइंट लिखा है 13 जून 1817 में पुणे की संधि बाजीराव द्वितीय की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अष्टप्रधान के अंतर्गत शुरू नवीस क्या होता था, तो इस पत्र व्यवहार में मदद करता था, ए। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी उत्पाद में किस्सा भूमि का, तो 40% था, डी। इसके बाद है 13 जून 1817 को पुणे की संधि में बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए, अभी हमने यहाँ पढ़ लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बार बार भूल जाता है, पुणे की संधि में किसने हस्ताक्षर किए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो किसके आयात पर, तो घोड़ों के आयात पर, क्योंकि घोड़ा दोनों जो हरियर देवराय प्रथम देवराय द्वितीय दोनों जो थे वो, देवराय प्रथम खास तौर पे अरब और फारस से घोड़े मंगाते थे, तो उसके अपव्यय पे वो दुख प्रकट करता है, तो अश्व यानी घोड़ा, सी। नेक्स्ट हमारा पुरंदर की संधि मुगलों को बताने के कौन सा दुर्ग शिवाजी द्वारा पुनर्विजित नहीं है, तो इनका जो था शिवनेरी दुर्ग था इसमें ना, हाँ, शिवनेरी दुर्ग जो था वह शिवाजी दोबारा जीत नहीं पाए थे। अच्छा, इनका जन्म इसी दुर्ग में हुआ था, शिवनेरी दुर्ग में। पेशवा कौन था, तो पेशवा मोरोपंत पिंगले जो थे वो पेशवा थे शिवाजी के शासनकाल में। मराठा गांव का लेखपाल, देखिए कुलकर्णी को लेखपाल कहते थे, बी। लेकिन जो भूमि का जो राजस्व वसूलते थे वो पटेल कहलाते थे। विजयनगर में आयंगर था 12 सैनिकों का अधिकारी, स्थानीय प्रशासक जो था वो आयंगर कहलाता था। इसके बाद बी हो गया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साम्राज्य में शासकों ने किस भगवान को प्रतिनिधि के रूप में शासन का, तो वीरूपाक्ष भगवान होते थे विजयनगर साम्राज्य में, डी। अष्टप्रधान की शायद, देखिए यहाँ अष्ट दिग्गज की बात नहीं हो रही है, अष्टप्रधान की बात हो रही है, ये शिवाजी से संबंधित थे, शिवाजी। तो देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ कृष्णदेव राय भी दिया है, तो इनके जो राज्य में थे वो अष्ट दिग्गज थे, तेलुगु के कवि थे वो 8। तो इनके जो शिवाजी का जो अष्टप्रधान था उसमें 7 ब्राह्मण होते थे। यहाँ भी ये बात एक्सप्लेन किया गया है कि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का संगठन जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। शिवाजी के प्रधान में घुड़सवार सेना को बरगीर कहा जाता था, ये यानी कि बरगीर। पेशवा वंश की स्थापना की, तो पेशवा वंश की स्थापना की थी बालाजी विश्वनाथ ने, सी। अच्छा, फिर से हम उस क्वेश्चन को रिवाइज कर ले रहे हैं कि किस किस शासन काल में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष से पहुंची, तो बालाजी बाजीराव या बालाजी द्वितीय, दोनों एक ही नाम है, बालाजी बाजीराव। तो ये इनके शासनकाल में अपने चरम पे थी। पेशवा वंश की स्थापना किसने की, तो बालाजी विश्वनाथ ने की। विजयनगर राज का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ, इन्हें नहीं करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि, किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की, तो छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी, 1674 में, जब वो अपना राज्याभिषेक करवाए थे रायगढ़ में, रायगढ़ किले में, गंगा भट्ट से, जो विद्वान काशी का था। देशमुख पाटिल नायक भी नाम किसके दिए गए हैं, तो जागीरदार के दिए गए हैं, जागीरदार, सी है जमींदार, बाद में उनको जागीरदारी ही कहा गया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपने साम्राज्य स्वराज में सीधे दक्कनी और नियमित शासन करने का प्रयत्न किया है, इसमें कर बहुत, ये कथन तो गलत है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसमें कर बहुत कम नहीं थे, अधिक थे कर, तो पहला ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो बी सी डी यानी कि ए, डी यानी कि बी और सी गलत है। अच्छा, बी और सी गलत है।
बी और सी गलत है। मराठा साधन शक्ति में उनकी लूटपाट करना पड़ता था। बी और सी गलत है इसमें। इसको पढ़ना पड़ेगा बहुत डीपली ये क्वेश्चन। इसमें जब हमने इधर पढ़ा था तो ये इसमें कर बहुत कम को गलत बताया था। तो अब चलिए, बुक में कभी कभी गलत भी दिया होता है, इसको पढ़ना पड़ेगा फिर से पूरा एक्सप्लेनेशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। बारबोसा लिखता है कि राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी कष्ट के इच्छा अनुसार आ जा सकता है, बिना किसी पूछ के ईसाई यहूदी मुसलमान हिंदू रह सकता है। समता न्याय किसके बारे में ये बात कर रहा है, ये देखना होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये बात कर रहा है, ऑप्शन है अच्युत राय, राम राय, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। तो कृष्णदेव राय के बारे में ये बात कर रहा है। बारबोसा जो है कृष्णदेव राय के बारे में ये बात कर रहा है। कर्नाटक के रास्ते में कृष्णा नदी तट पर श्रीशैल मंदिर की स्थापना की, जिसके चलते नदी स्नान घाट मठ तीर्थयात्रियों को विश्राम के लिए स्थल बनाने में पर्याप्त धन दिया। किस मराठा शासक के बारे में बात हो रहा है? शिवाजी के बारे में बात हो रहा है। निम्नलिखित में से एक दक्षिण भारतीय वाणिज्य समुद्री संगठन नहीं था। तो महाजन जो था वो वाणिज्य समुद्री संगठन नहीं था, डी। इसके बाद राज्य व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों में आने के लिए पूरी तरह से धूमिल नहीं थी, वह अनेक सीमांत क्षेत्रों में जारी रहा। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य किसने रचनाओं के लिए राज व्यवस्था भारतीय तुर्कों। तो दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। बी यानी कि ए सही है, बी यानी कि ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, ठीक। इसके बाद है 1714 में निजामुल वायसराय दक्कन पहुंचा। साहू दक्कन के चौथ सरदू देशनाथ दाऊ संबंधी खान को समझने मानने इनकार कर दिया। निजामुल ने कई प्रभावित किया, उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के किले को, छोटे किले को ध्वस्त कर दिया। तो इसमें देखिए आर वाला कथन जो है जिनका इस्तेमाल हुआ हमने, इसमें आर वाला कथन गलत लग रहा है, ए वाला कथन सही लग रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। सी यानी ये सही है, आर कथन गलत है। इसके बाद है बिलाना है। फिर से देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जा रहा है बार बार। अब्दुल रजाक फारसी था, किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम था। तो एक का चौथा हो गया इब्न बतूता और मोहम्मद सीदी अली रईस अकबर के है, नहीं विलियम फिंच अकबर का है, सीदी अली रईस जहांगीर का है, इब्न बतूता मोहम्मद, यानी बी और सी का सेम है, सामने सामने। बी का दूसरा, सी का तीसरा हम देखेंगे किसमें है। बी का दूसरा, सी का तीसरा इसमें है, तो ए वाला सही है, इसमें डी वाला सही है। क्या हमने गलत मिला दिया? डी वाला सही बता रहे हैं, यानी ए का चौथा अब्दुल रज्जाक देवराय तो मिला दिए थे। बी का दूसरा इब्न बतूता यानी मोहम्मद बिन तुगलक, सीदी अली रईस सी का पहला यानी कि अकबर, और विलियम फिंच का डी का तीसरा यानी जहांगीर। राल्फ फिंच तो आया था अकबर के समय में आया था, इसमें ऑप्शन में दिया है सीधी अकबर दिया हुआ है, राल्फ फिंच का जहांगीर, विलियम फिंच है, सॉरी राल्फ फिंच हम कह रहे हैं, विलियम फिंच जहांगीर है, तो सही था। वैसे अगर हम इसको मिलाते तो अब्दुल रज्जाक से ही मिलाते, ए का चौथा किसमें था? इसमें था और इसमें था। उसके बाद इब्न बतूता को मिलाते मोहम्मद बिन तुगलक से, तो दूसरा, अच्छा फिर भी मेरा गलत हो जाता है ये ऑप्शन। चलिए, तो हमें देखना होगा कि सीदी अली रईस जो है वो अकबर के दरबार में आए थे, विदेशी यात्री, और राल्फ फिंच भी अकबर के दरबार में आए थे। इसके बाद है विलियम फिंच नहीं, राल्फ फिंच अकबर के दरबार में आए थे। निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी में विजयनगर के शासक की अर्थनीति को संबंधवादी कहा है? तो ये हैं बटनस्टाइन तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। ये काराशीमा है। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। 16वीं शताब्दी में विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा है काराशीमा ने। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1664 में सूरत को लूटा। शिवाजी ने अपने स्वराज्य में दक्कन की शक्तियों घुसपैठ को नियंत्रित किया। उन्होंने शाइस्ता खान और मिर्जा आदि के आक्रमण को सफलतापूर्वक सामना किया, शिवाजी को शक्ति कमजोर को मुगलों ने विजयगढ़ को सामने विलय किया। तो सभी कथन सही लग रहा है, लेकिन इसमें एक कथनों पर विचार करना है, कौन कथन सही नहीं है पूछा है। तो इसमें देखिए दो कथन सही नहीं है, हमें तो सब सही लग रहे थे। डी वाला जो है देखते हैं, तीसरा चौथा जो है सफलतापूर्वक सामना नहीं किया था, यानी कि, और शिवाजी की शक्ति को गोलकुंडा में विलय, चौथा इसमें ऑप्शन में क्या लिखा है? मुगलों द्वारा जीता गया है। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई है। तो इसमें देखिए तीसरा चौथा जो था वो दोनों कथन जो है वो सही नहीं था। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। बालाजी बाजीराव, बाजीराव द्वितीय, माधवराव प्रथम, माधव नारायण। तो इसमें है 1 2 3 4 है क्या इसमें? बालाजी बाजीराव,
माधव नारायण बाजीराव द्वितीय। अच्छा, बाजीराव द्वितीय लास्ट में है। इतना इन लोग का नाम सेम सेम है, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, इसके वजह से मुझे इसको याद करने में बहुत दिक्कत है। इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था हसन गंगू। इसके बाद अहमदनगर राज का संस्थापक था तो मलिक अहमद। इसके बाद है मध्यकाल में कश्मीर का सबसे बड़ा सुल्तान कौन था? ये बादशाह के नाम से आना था, जैनुल आबदीन। इसके बाद विदेशी यात्रियों ने दक्षिण भारत में यात्रा को तिथि पर लगाते हुए फिर से इसको तिथि अनुसार क्रम में लगाना है। तो देखिए, डोमिंगो पास तो आया था कृष्णदेव राय के दरबार में, तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था डोमिंगो पास। अब्दुल रज्जाक आया था 1443 में। और एक निकितन आया था किसके दरबार में? ये निकितन आया था, ये भी आया था, देखना पड़ेगा इसमें। पहले अब्दुल रज्जाक है 1443 में, निकितन 1470 में आया था, डोमिंगो पास 1520 में आया था, सीजर फेडरिक 1567 में आया था। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर 13 पे, मध्यकालीन संस्कृति। इसमें हमारे 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से गलत हो गए हैं। जिसमें एक क्वेश्चन था किसके शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा? तो वो थे बालाजी बाजीराव, या उनका नाम था बाजीराव द्वितीय। और एक क्वेश्चन हमारा ये गलत हो गया कि इनको क्रम में लगाना था। तो बालाजी बाजीराव को 1740 से 1761 था, माधव रावण का 1761 से 1772 था, माधव राय नारायण का 1774 1796 था, बाजीराव द्वितीय का 1796 से 1818 था। यही है किसके पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपने चरम सीमा पर पहुंची? तो बालाजी द्वितीय जो हैं इनके शासनकाल में चरम पर पहुंची। और जब इधर क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसमें बालाजी बाजीराव दिया हुआ था, तो दोनों पर्सन सेम है, दोनों राजा सेम हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना रिवाइज करेंगे मध्यकालीन संस्कृति। तब तक जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं उनको हम जा रहे हैं पढ़ने। ठीक है।